आपके सामने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो एक बार आपको पढ़ करके मैं क्लियर करना पसंद करूँगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर रेफरेंस मटेरियल्स हैं। रेफरेंस मटेरियल्स के बाद में लिखा है रेफरेंस बुक्स, जर्नल्स, इंसाइक्लोपीडिया। इन तीनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक्चुअल में होते क्या हैं, ये हमारे लिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में या हम जो शिक्षण कार्य करवाते हैं स्कूलों में बालकों को, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, क्यों ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि हमें पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है। ये आज हमारे लिए एक लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में काम कर रहा है। लर्निंग रिसोर्सेज आपको अच्छी तरीके से पता है, वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी मदद करते हैं एक अधिगम कार्य करने में या शिक्षण कार्य करने में। हमारे जितने भी उद्देश्य होते हैं जो हम ऑलरेडी निर्धारित करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे निर्धारण कार्य में सबसे बड़ी मदद करती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। ये आता है रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल को हम हिंदी में, प्योर हिंदी में संदर्भ ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं या संदर्भ सामग्री। ये वो संदर्भ सामग्री होती है जो हमारे शिक्षण कार्य में हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें एक एक शब्द में भी अगर समस्या आ रही है तो हमें उसको ढूंढने में मदद करती है, उसकी जानकारी लेने में मदद करती है। और जितने करंट नॉलेज होता है या जो जनरल नॉलेज होगा उसमें भी हमें ये रेफरेंस मटेरियल्स हेल्प करते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आज हम एक एनसीईआरटी बुक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो एक अच्छे शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाएं तब आपको जो आपके खुद के विषय का जो नॉलेज है वो होना बेहद ज़रूरी है। तो जब मुझे एनसीईआरटी की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और आज मुझे वो टॉपिक पढ़ाना है, तो मुझे एक आदर्श टीचर होने के लिए क्या चाहिएगा कि मैं जो टॉपिक लेकर के बच्चों के सामने जा रही हूँ, तो मेरा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो कि बालकों को वो 100% समझ में आए और उससे बालकों का विकास हो और उनकी बौद्धिक शक्ति का विकास हो। अब देखिए, जब मुझे कोई शब्द नहीं समझ आ रहा होगा तो उसके लिए जिन किताबों का इस्तेमाल करूँगी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि कक्षा में मैं जानती हूँ कि तीक्ष्ण बुद्धि के बालकों से भी मेरी भेंट हो सकती है कि जब तीक्ष्ण बुद्धि का बालक मुझसे कुछ पूछ लेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि मुझे नहीं आता होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा मेरी दक्षता पर, मेरी क्षमता पर। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रेफरेंस बुक्स का या फिर मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े मददगार साबित होते हैं। तो देखिए, रेफरेंस बुक जो है, जो हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ ग्रंथ, ये संदर्भ ग्रंथ वह ग्रंथ है जो ऑलरेडी दूसरे साइंटिस्ट और दूसरे जो ट्रेंड बंदे होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है वो ये राइटर्स लिखते हैं किताबों को। लेकिन ये किताबें, सबसे अच्छी बात है कि पर्टिकुलर टॉपिक्स पर भी होती है और पर्टिकुलर ब्रांच पर भी होती है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के भी होती है। सबसे अच्छी बात यह है, आज अगर साइंस में किसी चीज़ के बारे में मुझे जानना होगा तो मैं पर्टिकुलर साइंस की बुक उठाऊंगी। एसएस का कोई प्रॉब्लम होगी, हम पर्टिकुलर एसएस की रेफरेंस बुक उठाते हैं। ये जो होता है राइटर्स, ये उसमें हर तरह संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है वो उसमें लिखते हैं। अगर आप मान लीजिए आपकी समस्या कुछ बड़े लेवल की है तो आप दूसरे तरह की बुक उठाते हैं। तो ये सारी किताबें जो होती है वो हमारी रेफरेंस बुक्स होती है जिसमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़ाने जा रहे हैं या जो मुझे पढ़ाना है उसकी तैयारी के लिए, ऑलरेडी प्रिपेयर करने के लिए मैं उन रेफरेंस किताबों का यूज़ करूँगी, उन संदर्भ ग्रंथ जो है उनका इस्तेमाल करूँगी। इसमें और भी बढ़ चढ़ करके नॉलेज होता है, लेकिन जितना हमें चाहिएगा हम उतना ज्ञान उसमें से ले लेते हैं। अब जो बात आती है वो है जनरल्स। जनरल्स होते क्या हैं? जनरल्स का जो आपका शब्द है वो मैं क्लियर करूँ। वैसे तो फ्रेंच एक किताब में छपा था जनरल का मतलब। फ्रेंच जनरल में लिखा था कि जनरल जो है उसका मीनिंग जो है वो कॉमन मीनिंग है डेली। कैसे? ये होता है इसका मतलब डेली। डेली का मतलब क्या है? डेली मतलब हमें जो जानकारी रोज़मर्रा में मिल रही है वो है जनरल। यानी कि अगर मैं आपको क्लियर करूँ एक लाइन में, तो जनरल जो है वो है या तो न्यूज़पेपर या मैगजीन, जो हमें दिनचर्या या डेली की जो नॉलेज हमें देता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो कहलाते हैं जनरल्स। जो मैथमेटिक्स के जनरल्स हैं वो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं।
कि क्या होता है मैथमेटिकल जनरल के, या दो नाम बताइए जनरल्स के। तो देखिए, वैसे आपको पता है कि मैंने अभी भी आपको क्लियर किया है, ये रेफरेंस मटेरियल्स पर्टिकुलर विषय में भी होते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक्स पर भी होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस के स्कोप होते हैं। उन पर तो डेफिनेटली किताबें होती हैं, रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, जर्नल्स छपते हैं। ये वह जर्नल्स हैं जिनकी अगर करंट नॉलेज आ रही है, जैसे मान लीजिए ग्रीन केमिस्ट्री की बात करूँ, या मैं अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, तो ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर पर इनमें चेंजेस आते हैं, हमें इनकी नॉलेज मिलती है, आसपास के इन्वायरमेंट से मिलती है। जो बदलाव आते हैं, उन बदलावों के बारे में जो डेली खबर छपती है, वो चीज़ें आती हैं जनरल्स के अंदर। तो ये जनरल्स हमारी करंट इंफॉर्मेशन को ताज़ा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ये जो जनरल्स हैं, मैं आपको मैथमेटिकल के जनरल्स बताती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइड एनालिसिस, एक्ट मैथमेटिक्स, एक्ट न्यूमेरिका, एक्ट अर्थमेटिका। आपको अच्छे से पता है जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिका और अर्थमेटिका, ये सारी चीज़ें जो है ये पर्टिकुलर चीज़ों पर दे रखी है। न्यूमेरिका जो है, इसके अंदर शुरुआत से लेकर के अंत तक जितने भी नंबर सिस्टम्स आए हैं या नंबर्स अप्लाइड किए गए हैं, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूमेरिका के अंदर आते हैं जितने भी नंबर सिस्टम, रैशनल, होल नंबर, वो सारे के सारे आते हैं इसके अंदर। अर्थमेटिका जो होती है वो है इसके अंदर जो हमें काम आती है